हेलो दोस्तों, आज ये हमारी 8वीं कहानी है और हमारी 8वीं कहानी का टाइटल है ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। ऑनेस्टी ईमानदारी को बोलते हैं और पेज देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इन द लॉन्ग रन। इसका क्या मतलब होता है? ईमानदारी लंबे समय में फल देती है। ये हमारा आज की स्टोरी का टाइटल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के अंत में मैं आपसे 5 वर्ड्स मीनिंग पूछूंगा हिंदी में, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, भले ही आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछने वाला हूं 5 वर्ड्स मीनिंग हिंदी में। वो 5 वर्ड्स मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं बलदेव सैनी और आप देख रहे हैं अंग्रेजी सिखाने वाला आप ही का अपना चैनल तोंदवाल एकेडमी। क्रूक्स बोलते हैं अपराधी को, बदमाश को। कैन सकता है, तो कैन मैनेज संभाल सकता है। क्या संभाल सकता है? क्रूक्स जो बदमाश या अपराधी होते हैं वो संभाल सकते हैं क्या? टेम्परेरी। टेम्परेरी का क्या मतलब है? थोड़े समय के लिए, अस्थायी, थोड़े समय के लिए। सक्सेस, सक्सेस का मतलब है सफलता को। बदमाश या अपराधी जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए सफलता को संभाल सकते हैं। नोट ए लास्टिंग वन, लंबे समय तक नहीं संभाल सकते। लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक। ये वन किसके लिए आया है? ये वन इस सक्सेस के लिए आया है, क्योंकि सक्सेस को बार बार नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ वन लगाया गया है। एक लंबे समय तक सफलता को नहीं संभाल सकते। अपराधी और जो बदमाश होते हैं वो एक थोड़े समय के लिए ही सफलता को संभाल सकते हैं, लंबे समय तक नहीं संभाल सकते। ए जेंटलमैन ओपनड ए शॉप। जेंटलमैन बोलते हैं सज्जन को। ओपन, ओपनड, ओपन का मतलब होता है खोलना, तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो एक सज्जन ने खोली, क्या खोली? ए शॉप, एक दुकान। किस चीज की? ऑफ प्योर फूड्स, यानी कि शुद्ध खाने पीने की चीजों की। फूड्स बोलते हैं जो खाने पीने की जो चीजें होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनको फूड्स बोलते हैं। शुद्ध खाने पीने की चीजों की दुकान खोली। किसने खोली? एक सज्जन ने। द फूड्स वर प्योर, द फूड्स खाने पीने की चीजें, वर थी प्योर शुद्ध, बट लेकिन, एबिट थोड़ी, कॉस्टलियर महंगी। कॉस्टलियर का मतलब है महंगी, एबिट का मतलब थोड़ा, बट का मतलब लेकिन, प्योर का मतलब शुद्ध, वर का मतलब थी, द फूड्स का मतलब खाने पीने की चीजें। बट ही हैड ए कंपटीटर। कंपटीटर बोलते हैं प्रतिद्वंदी को, प्रतिस्पर्धी को, प्रतिद्वंदी को, प्रतिस्पर्धी को। लेकिन उसके एक प्रतिद्वंदी था जो क्या कर रहा था? जो कोशिश कर रहा था। ये ट्राइंग क्या है? इसमें आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ हेड है, यहाँ आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ये क्या है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये क्या बता रहा है? इस कंपटीटर की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये ट्राइंग इसकी विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कंपटीटर की? जो कोशिश कर रहा था, जो कोशिश कर रहा था। तो क्या कोशिश कर रहा था? टू बीट हिम, उसे पीटने की। किस चीज में? इन हिज गेम, अपने उस गेम में, जो अपना जो व्यापार था उस पीटने की कोशिश कर रहा था। हाउ, कैसे, कैसे पीटने की कोशिश कर रहा था, वो हम यहाँ देखते हैं। द जेंटलमैन वाज नॉट सक्सेसफुल, तो जो सज्जन था वो सफल नहीं था। एज, एज के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ इस एज का मतलब है क्योंकि। क्योंकि एज हिज नेबर, हिज नेबर का मतलब है उसका पड़ोसी, क्योंकि उसका पड़ोसी। हु यूज्ड, हु यूज्ड का मतलब है जिसने प्रयोग की, जिसने यूज की। क्या यूज किया? जिसने यूज किया। क्या यूज किया? एडल्टरेटेड फूड्स। एडल्टरेटेड फूड्स का मतलब है मिलावटी खाने पीने की चीजें। मिलावटी खाने पीने की जो चीजें थी उसने यूज की। सोल्ड थिंग्स,
सोल्ड थिंग्स का मतलब है, सेल का मतलब होता है बेचना, और सेल की ये सेकंड फॉर्म है सोल्ड। उसने बेची, क्या बेची? चीजें। किस रेट पर बेची उसने चीजें? एट चीपर रेट्स, यानी कि एक सस्ती रेट पर उसने चीजें बेची। तो ये जो सोल्ड जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इस यूज्ड का सब्जेक्ट है ये हु, लेकिन इस सोल्ड का सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट है ये हिज नेबर, उसका पड़ोसी। तो ये हु यूज्ड एडल्टरेटेड फूड्स, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है। ये जो हु है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। आपको एडजेक्टिव क्लोज भी अलग वीडियो बनाया जाएगा, अभी आप सिर्फ ये कहानी पे ध्यान दीजिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द कस्टमर्स केम टू नो, कस्टमर्स होते हैं ग्राहक, और केम टू नो, ये केम कम की सेकंड फॉर्म है, और कम टू नो का मतलब है पता चल जाना। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो ग्राहक को पता चल गया, ग्राहक को पता चल गया, क्या पता चल गया? द रियलिटी, सच्चाई, वास्तविकता। एंड स्टॉप्ड बाइंग फ्रॉम द चीपर शॉप, और उन्होंने क्या किया? बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? खरीदना, बाइंग, खरीदना बंद कर दिया। कौन सी दुकान से? फ्रॉम द चीपर शॉप, यानी सस्ती दुकान से उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। द राइट वर्ड स्प्रेड फ्रॉम माउथ टू माउथ। अब क्या मतलब है? द राइट वर्ड का मतलब आप समझेंगे खबर। द राइट वर्ड का मतलब है खबर। और ये जो स्प्रेड, फैल गई, स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। तो खबर फैल गई, फ्रॉम माउथ टू माउथ, यानी कि मुंह से मुंह खबर फैल गई। कौन सी खबर फैल गई? वो ये खबर फैल गई कि वो एडल्टरेटेड फूड्स, यानी मिलावटी चीजें बेचता था, उसने यूज की। ये खबर जो थी ये फैल गई मुंह से मुंह। एंड ऑल द कस्टमर्स, और सारे जो ग्राहक थे, शिफ्टेड, सेकंड फॉर्म, शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हो गए? टू द ऑनेस्ट मैन शॉप, यानी कि ईमानदार आदमी की जो दुकान थी वहां शिफ्ट हो गए। एंड हिज बिजनेस बिगेन टू फ्लोरिश, एंड हिज बिजनेस बिगेन टू फ्लोरिश। फ्लोरिश का क्या मतलब है? फलना, फूलना, यानी कि और उसका जो बिजनेस था वो शुरू हो गया। ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, उसका बिजनेस शुरू हो गया, फलना फूलना, विकास करना। एंड ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल, और वह बना बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल बन गया। दिस इंसिडेंट सॉस, यानी कि ये घटना दिखाती है, क्या दिखाती है? ये घटना दिखाती है दैट, की, दैट का मतलब है कि, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ईमानदारी लंबे समय में फल देती है। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन का मतलब है ईमानदारी लंबे समय में फल देती है। हैंस, हैंस का मतलब है इस तरह, हैंस द सेइंग का मतलब है इस तरह कहावत है। क्या, कौन सी कहावत है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक छोटा सा लाइक पूरे भारत में फैला सकता है। गाइस आप देख लेते हैं पल्स ऑफ विजडम, ज्ञान के मोती। नेवर कंप्रोमाइज ऑन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। नेवर कंप्रोमाइज का मतलब है कभी समझौता मत करो। किस पर? एथिक्स का मतलब है नीति शास्त्र, और प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। तो नीति शास्त्र और सिद्धांतों पर कभी समझौता मत करो। नेवर बी अफ्रेड ऑफ टेम्परेरी सेटबैक्स। सेटबैक्स किसको बोलते हैं? नाकामयाबियों को, असफलताओं को। नाकामयाबी और जो असफलताएं होती हैं उनको सेटबैक्स बोलते हैं। और टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए, अस्थायी। टेम्परेरी का मतलब आप समझो कि थोड़े समय के लिए।
तो जो थोड़े समय के लिए जो नाकामयाबी होती है, थोड़े समय के लिए जो असफलताएं होती हैं, नेवर बी अफ्रेड का मतलब है कभी मत डरो। थोड़े समय के लिए जो नाकामयाबी होती है, असफलताएं होती हैं, उनसे कभी मत डरो। नेक्स्ट है सक्सेस विल डेफिनेटली ग्रेस एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता। जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठता जो होती है उसको एक्सीलेंस बोलते हैं। और ग्रेस का मतलब कृपा करना होता है। जो सफलता है, सफलता निश्चित रूप से कृपा करेगी, किसके लिए? श्रेष्ठता के लिए। अब मैं आपसे 5 वर्ड मीनिंग हिंदी में पूछूंगा और वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। एक तो आपको क्रूक्स की हिंदी मीनिंग लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और एक ये कंपटीटर है, इसकी हिंदी मीनिंग जो है कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और एक ये जो नेबर है, इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और ये जो एक एथिक्स है, ये किसको बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेटबैक्स काय को बोलते हैं, वर्ड्स मीनिंग पूछे हैं, इनको मैं आपको बता चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर कहानी से 5 वर्ड्स मीनिंग सीखें और अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं। अपनी वोकेबलरी आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। आप ये जब 5 मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप कभी भूल जाते हैं भविष्य में कि क्रूक्स किस चीज़ को बोलते हैं, कंपटीटर किस चीज़ को बोलते हैं, या नेबर किस चीज़ को बोलते हैं, एथिक्स किस चीज़ को बोलते हैं, सेटबैक्स किस चीज़ को बोलते हैं, तो आपका लिखा हुआ कमेंट में 50 साल तक, 100 साल तक रहेगा। आप कभी भी इस चैनल पर आकर के देख सकते हैं कि आपने क्रूक्स की मीनिंग लिखी थी, कंपटीटर की मीनिंग लिखी थी, और नेबर की मीनिंग लिखी थी, एथिक्स की मीनिंग लिखी थी, सेटबैक्स की मीनिंग लिखी थी। तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है। तो आप इन 5 की मीनिंग आप लिखें। कहानी में मैं इनकी हिंदी मीनिंग बता चुका हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे, स्टोरी नंबर 9।